DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती, दहशत गर्दी का खात्मा अहम है। तर्जुमान पाक फ़ौज का मज़ीद कहना था कि अम फ़ौज गज़ा भेजने का फ़ैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। भारत से जंग के बाद पाकिस्तानी सिफारतकारों ने बेहतरीन सिफारतकारी की। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि भारत ने हालिया जंग में पाकिस्तान पर गलत इल्ज़ाम लगाया। हमने ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की बल्कि चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के अमरीका, चीन, सऊदी अरब और UAE के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। पाकिस्तान इस्लाहात पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अहम कामयाबियाँ हासिल कर ली। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। पेंशन इस्लाहात, राइट साइजिंग बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चीन, अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। कहा मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि आइन में कोई भी तरमीम अवामी मफाद और जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी मफाद और सूबाई खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार टैक्स टू GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में टैक्स दहिंदगान की तादाद 59 लाख तक जा पहुँची। रेवेन्यू के लिए सूबों के ऊपर इतना दबाव नहीं जितना विफाक पर है। कराची वाले महंगी सब्जी और दाल के बाद चीनी की कीमत पर भी परेशान हो गए। होलसेल और रिटेल की दुकानों में चीनी 220 रुपये किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची के नेर्खनामे को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। जारी नेर्खनामे में चीनी होलसेल मार्केट में फ़ी किलो 176 रुपये फ़रोख्त करने का हुक्म दिया गया था। रिटेल मार्केट में 179 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का पाबंद किया गया था। गवर्नर पंजाब से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा लाहौर तिजारती सरगर्मियों के बाइस दुनिया में जाना जाता है। हुकूमत का मकसद ताजिरों को मसाइल में डालना नहीं, उन्हें मसाइल से निकालना है। मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वाले दुश्मन हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड हुकूमत सिंध की जानिब से काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध के किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश सिर्फ किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा।
कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूनियन काउंसिल की जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत को इंतजामात की हिदायत कर दी। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस शुरू। नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फ़रोग में संगे मील। इवेंट में 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। बरतानिया, इटली समेत 133 बैनुल-अक़वामी वफूद भी तकरीब में शिरकत करेंगे। मैरीटाइम के मुख्तलिफ शोबों में की नुमाइश के साथ B2B और B2G मुलाकातें भी शेड्यूल। नुमाइश में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात से ताज़ियत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। चौधरी शुजात हुसैन ने मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात की तारीफ़ की। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 471 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 804, CCRP ऑफिस में 758 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पंजाब के बेशतर अजला में कल से 2 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, तिलागंग, जेहलम, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, सियालकोट और नारवाल में बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हल्की बारिशों से लाहौर समेत दीगर इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद का हमला। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक हमलावरों ने इंसदाद तजावुज़ात की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े और असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी। SIFC की जामा हिकमत अमली। सनत, सयाहत और निजकारी में नुमाया कामयाबियाँ। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल कर ली। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की निजकारी से तेज़ और मौसर माली खिदमात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा। ग्रीन पार्क लगून, गिडानी और ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारान का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। पोर्ट कासिम को जदीद मैरीटाइमो इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी कहते हैं पोर्ट कासिम को मुकम्मल मैरीटाइम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदला जा रहा है। पोर्ट कासिम की सलाहियतों में इजाफा हुआ है। C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिससे स्टील मिल्स की बहाली और मुकामी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी रही। ट्रेडिंग के दौरान 1386 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1,63,018 पर बंद। मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। तफरी जहनी तनाव कम और जिस्मानी जहनी सेहत बेहतर बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तफरी के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं मरी में सयाहों के लिए ग्लास ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है। लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन तफरी और सयाहत के फ़रोग के लिए अहम मंसूबा होगा। पंजाब के तमाम पार्क्स में ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए CCTV मॉनिटरिंग जारी है। लाहौर में बोतलों से भरा ट्रक रक्शे पर गिर गया। एमओ कॉलेज के करीब हादसे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। रिक्शे में मौजूद 2 मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे में 2 बच्चे महफूज रहे। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई।
कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार का ई चालान से बचने के लिए अनोखा तरीका। एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने लगा। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। भारतीय अरबपति अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी ग्रुप से मुंसलिक $351 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में अनिल अंबानी के घर समेत रिहायशी और कमर्शियल जायदादों पर लेन देन रोक दिया गया। अफगानिस्तान में जल्जले से 12 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। जल्जला मज़ार शरीफ शहर के करीब आया। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद में बुनियानुल मरसूस HEC इंट्रा यूनिवर्सिटी वीमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। कनेड यूनिवर्सिटी लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप में 18 यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की वुमेन एथलीट्स को जमा करना अलामत है कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात जारी। गुरुद्वारा जन्म अस्थान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भारत से भी 2000 से ज़ायद यात्री ननकाना साहिब पहुंच रहे हैं। मरकजी तकरीब 5 नवंबर को ननकाना साहिब में होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।